जरा सोचिए, जब पूरा उत्तर प्रदेश त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, ऐसे माहौल में चुनाव कराना कहां तक उचित है? जब लोगों के अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन, इंजेक्शन की चिंता सरकार को करनी चाहिए, तब हजारों हजार बूथ पर सुरक्षा के साथ पंचायत चुनाव की रीपोलिंग की क्या जरूरत है? क्या इसे फिलहाल टाला नहीं जा सकता था? क्या सरकार को यह कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? इस पर कोर्ट में जाकर स्टे क्या नहीं लिया जाना चाहिए था? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए जरा ये चंद तस्वीरें देख लीजिए। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये अलग अलग जगह की उत्तर प्रदेश में तस्वीरें हैं। अमेठी की तस्वीर देखिए, कौशाम्बी की तस्वीर देखिए, सुरक्षा कर्मी यहां तैनात हैं। ये देखिए कुशीनगर की तस्वीरें, मिर्जापुर की तस्वीरें देखिए, मुरादाबाद, भदोही, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इसलिए कि तब जब लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, तब जब हम ये कह रहे हैं कि सरकार लॉकडाउन बढ़ा रही है, आगे एक एक कर अब 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तब क्यों ये तमाम लोग घर के बाहर निकलने के लिए मजबूर हुए चुनाव के लिए? लोगों के चेहरे पर मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे राज्य चुनाव आयोग हो या फिर सरकार, सबके दावे खोखले हैं। मिर्जापुर, मुरादाबाद, भदोही का भी यही हाल है। यूपी के गांव-गांव में कोरोना क्यों कहर बरपा रहा है, उसके लिए ये चंद तस्वीरें ही काफी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि लॉकडाउन में इलेक्शन क्यों कराया जाना जरूरी था? क्या इसको लेकर सरकार को कोई सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए था? ये कैसी विडंबना है कि एक तरफ सरकार 17 मई तक यूपी में लॉकडाउन बढ़ा रही है, यानी सरकार एक तरफ लॉकडाउन लगा रही है, दूसरी तरफ 9 मई को उपचुनाव होंगे और 11 मई को मतगणना होगी और उसके बाद नतीजे सामने आएंगे। तो ये सरकार किस तरह के दो रुख इख्तियार किए हुए हैं, इसके लिए क्यों सरकार ने कोशिश नहीं की, ये बड़ा सवाल है। आपको बताते हैं कि कहां और कितनी सीटों पर उपचुनाव होना है। जहां पर यह भी बहुत जरूरी है ध्यान में रखना कि यह उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि 99 प्रत्याशी ऐसे थे जिनकी मौत हो गई थी, वो भी अप्रैल के महीने में। तो देखिए, यह है कुशीनगर में 11 सीटों पर होगा, बहराइच में 6 सीटें हैं, बस्ती में 4 हैं, औरैया में 3 सीटें हैं जहां उपचुनाव होगा, उन्नाव में 8 पंचायत की सीटों पर उपचुनाव होना है, सोनभद्र में 5 पर, बुलंदशहर में 4 सीटों पर, बांदा में 3 पर। पूरे उत्तर प्रदेश में फैली हुई हैं सीटें। बाराबंकी में 7 सीटें हैं, कौशाम्बी में 4 सीटें हैं, अमेठी में 3 सीटें हैं, मुरादाबाद में 2 सीटें हैं जिस पर उपचुनाव हो रहा है, बलिया में 6, मिर्जापुर में 4, भदोही में 3 सीटों पर और फिरोजाबाद में 2 सीटों पर। इन तमाम सीटों पर चुनाव होगा। इसके अलावा देखिए, जालौन में 2 सीटों पर, कासगंज में 2 सीटों पर, कोई नहीं इलाका बचा है उत्तर प्रदेश का जहां ये पंचायत का उपचुनाव नहीं हो रहा है। गोरखपुर में 1 सीट, सीतापुर में 1 सीट, संभल में 2 सीटों पर, फर्रुखाबाद में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है पंचायत की, ललितपुर में 1 सीट है, हमीरपुर की 1 सीट है, कानपुर देहात की 2 सीटें हैं जहां उपचुनाव होगा, अलीगढ़ की भी 2 सीटें हैं जहां चुनाव होना है, मुजफ्फरनगर की 1 सीट है, सिद्धार्थनगर की 1 सीट है, मऊ की 2 सीटें हैं, एटा की 1 सीट है, वाराणसी की 1, अंबेडकर नगर की 1। यानी ज्यादातर सभी जिलों में कहीं ना कहीं किसी जगह पर पंचायत चुनाव की रीपोलिंग हो रही है और हम देख रहे हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में। विडंबना यह है कि एक तरफ सरकार ये फैसला कर रही है कि 17 मई तक हम लॉकडाउन को बढ़ाएंगे, वहीं दूसरी तरफ ये रीपोलिंग भी कराई जा रही है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।